देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार के जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के मामलों की संख्या 1000 से ज्यादा हो चुकी है। केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा हैं। अमेरिका से लेकर जापान तक और स्पेन से लेकर फ्रांस तक कोरोना का नया वेरिएंट अपना असर दिखा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कोरोना का नया वेरिएंट भारत में भी कोई गंभीर असर दिखा सकता है और क्या वैक्सीन इस खतरे को रोकने में नाकाम है। इस पर हमने आज सत्ता की सवाल जवाब वाली कुंजी तैयार की है। पहला और सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या कोरोना की नई लहर से कोई गंभीर खतरा है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2022 के बाद कई बार कोरोना के मामले बढ़े हैं, लेकिन 3 वर्षों में कभी कोई गंभीर स्थिति नहीं पैदा हुई। इसलिए इस बार भी ज्यादा बड़े खतरे का अंदेशा नहीं है। हालांकि कोरोना वाला ये खतरा कितने दिन रहेगा, इसको लेकर एक्सपर्ट की अलग अलग राय है। अभी इसका सटीक अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसका असर 4 हफ्ते तक रह सकता है। इस दौरान वो लोग भी संक्रमित हो सकते हैं जिन्होंने वैक्सीन की डोज ली है, क्योंकि वैक्सीन संक्रमण को पूरी तरह नहीं रोकती, बल्कि वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी मजबूत करती है, जिससे वायरस का जानलेवा खतरा कम हो जाता है। भारत में अभी तक सामने आए कोरोना के ज्यादातर मामले ओमिक्रॉन JN.1 वेरिएंट से संबंधित हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारतीय वैक्सीन में ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने की क्षमता है। अभी कोरोना वायरस के कई सब वेरिएंट भी एक्टिव हैं, इसलिए वेरिएंट के हिसाब से कोई अलग वैक्सीन नहीं है। वायरस वक्त वक्त पर म्यूटेट होकर वेरिएंट बदलता है। ऐसे में अलग अलग वैक्सीन बनाना फिलहाल संभव भी नहीं है। कोरोना की किसी लहर में खतरा कितना ज्यादा होगा, इसका अंदाजा वायरस के वेरिएंट से ही लगाया जाता है। फिलहाल जो JN.1 वेरिएंट सबसे ज्यादा एक्टिव है, वो ओमिक्रॉन का एक स्ट्रेन है, जिसकी जानकारी सबसे पहले अगस्त 2023 में सामने आई थी। इसमें करीब 30 म्यूटेशंस हैं जो इम्यूनिटी कमजोर करते हैं। ये वायरस ज्यादा तेजी से फैलता है, लेकिन ये बहुत गंभीर नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में ये सबसे आम वेरिएंट बना हुआ है। इसलिए एक्सपर्ट्स की बड़ी सलाह यह है कि कोरोना से डरने की नहीं, बस सचेत रहने की जरूरत है। ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है जो अभी समय फैल रहा है, तो इसको साधारण फ्लू की तरह समझें और जो प्रिकॉशन लेते हैं फ्लू के वही लें। ये स्ट्रेन आया है, इसमें एक म्यूटेशन है जिसको L4555 बोलते हैं। उसकी वजह से ये इम्यूनिटी को इवेड कर जाएगा। तो आप पहले से आप संक्रमित हुए हैं, आपने वैक्सीन ली हुई है, उसको भी ये सरपास करेगा, तो ये रैपिडली फैलेगा। हमारी जो वैक्सीन थी, जो हम लोगों में ज़्यादा जो यूज़ हुई, वो कोवैक्सीन और कोविशील्ड थी। ज़्यादा कोविशील्ड यूज़ हुई थी। तो इसकी जो एफिकेसी है इस नए वेरिएंट के लिए थोड़ी रहेगी। क्यों? कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसमें मेमोरी सेल्स होते हैं, मेमोरी T और B सेल्स होते हैं, जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे सीवियर केसेस से और हॉस्पिटलाइजेशन से। केसेस बढ़ते हैं बहुत तेजी के साथ, तो जो इसका टाइमलाइन है वो यही होगा कि 28 से 30 दिन में ये अपना पीक अटेंड कर लेना चाहिए इसको। उसके बाद फिर केसेस गिरने चाहिए।